आज हम सीखेंगे व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है ये प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपको किलर बना देगा। अब ये कैसे अप्रोच काम करेगी, कैसे क्या करना है, एक केस स्टडी से सीखते हैं, एक केस स्टडी करते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे देयर इज अ पर्सन नेम्ड साहिल। एक साहिल नाम का लड़का होता है, इसने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है। अब ये ज्वाइन करने के बाद क्या करता है, ये अपने घर की एक शादी में जाता है। इंडिया में बहुत शादियां होती है ना, सारे के सारे लोग एक जगह मिलते हैं। तो जब ये शादी में जाता है, इसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और सबसे पहले मिलता है इसे इसका एक फ्रेंड। अब इसका जो फ्रेंड होता है इसे बहुत टाइम बाद मिलता है और फ्रेंड से बातें करने लग जाता है। अब उसका जो फ्रेंड है साहिल का, साहिल से पूछता है भाई क्या कर रहा है आजकल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू डू, क्या कर रहा है। अब साहिल के एकदम से ना दिमाग में सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है यार इसने तो मेरे से पूछ लिया, मुझे तो इसे प्रोस्पेक्ट करना चाहिए। उसे ऐसा लगता है कि यहां पे ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, अब इससे तो मुझे कुछ ऐसा बताना है कि ये इंप्रेस हो जाए और ये मेरे साथ ज्वाइन कर ले। हम भी ऐसा चाहते हैं ना। अब साहिल क्या करता है, साहिल सबसे पहले उसे बोलता है, अपने फ्रेंड को बोलता है आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल ब्रांड एंड वी आर एक्सपैंडिंग इन इंडिया। वी हैव ओवर 50 प्लस पेटेंट्स एंड वी आर 20 years old कंपनी। वो क्या बोलता है, वो बोलता है मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहा हूं जो इंडिया के अंदर एक्सपैंड कर रही है। हमारे पास 50 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और हम 20 साल पुरानी कंपनी है। उसका फ्रेंड बोलता है यार तुझे वो सोनाक्षी के बारे में पता है, वो क्या कर रही है आजकल। मतलब वो पूरा इग्नोर मार देता उसे, उस साहिल को इग्नोर मार देता है। अब वो इग्नोर क्यों मारता है, इसके दो रीजन है। या तो उसे समझ नहीं आया कि साहिल क्या बोल गया, या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या फिर उसे पता लग गया है कि एमएलएम के ऊपर बात करने वाला है तो मैं इसे इग्नोर मारूं। इन तीनों में से एक चीज होगी। होल्ड करके रखो चीजों को, होल्ड, आगे हम सिखाएंगे। केस स्टडी हो रही है। तो साहिल के साथ क्या हुआ, साहिल को लगा कि मैंने इतना अच्छा बोला कि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ, इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहा हूं जो इंडिया के अंदर एक्सपैंड कर रही है। इसे गधे को समझ नहीं आया कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमें लोग चाहिए होंगे। इसके अलावा मैंने ऐसी बात बोली कि हमारे पास 50 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। एक पेटेंट होना कितनी बड़ी बात है, और हमारे पास 50 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और हम कोई नई कंपनी थोड़ी, हम तो 20 साल पुरानी कंपनी है। तब भी उसका जो फ्रेंड है वो इग्नोर मार के बोलता है पता सोनाक्षी क्या कर रही है आज की डेट में, यार मुझे तो नहीं पता। और वहां से कॉन्वर्सेशन घूम जाती है। अब घूमने के बाद वो साहिल पूछता है भाई तू क्या कर रहा है, वो अपने बारे में बताता है भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ आज की डेट में। वो कहता है अच्छा चल ठीक है करता हूँ बात। अब साहिल को लगता है यार इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया इसने मेरी बात में, सोचने लग जाता है वो, एक डीप थॉट में चला जाता है, इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया। चलो कोई नहीं, अभी तो पूरी शादी है और भी लोगों से मिलेंगे। अब वो अपने एक और भाई से मिलता है, कजन से मिलता है। अब जो एक कजन होता है, ये कजन जब पास आता है तो कजन से बातें होती हैं और कजन थोड़ी देर में फिर एक ही सवाल पूछता है भाई क्या कर रहा है तू आजकल, व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज, व्हाट डू यू डू। अब दोबारा से साहिल को लगता है नहीं अब मेरे अंदर रश आ गया, अब तो मैं इसे प्रोस्पेक्ट करके रहूंगा। अब मैं कुछ और बोलूंगा ये तो इंप्रेस हो ही जाएगा, मेरा कजन है ये कैसे नहीं इंप्रेस होगा। अब एक कजन से बात करता है। अब कजन को वो बोलता है मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं एक हेल्थ और वेलनेस कंपनी के अंदर, और हम इस साल 30 करोड़ से 300 करोड़ की टर्नओवर टच करने वाले हैं। ये मैं कर रहा हूं। मैं उसने क्या बोला, मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में। वो बिल्कुल ठीक बोल रहा होगा। और वो बोल रहा है कि मेरी कंपनी 30 करोड़ से 300 करोड़ होने वाली है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो। सामने वाला फ्रेंड बोलता है वो तूने वो जलेबी ट्राई करी, जलेबी आ यार जलेबी खिला के लाता हूं तुझे, रबड़ी के साथ मजा आएगा। वो साहिल को समझ नहीं आता ये हुआ क्या, इसने फिर मुझे इग्नोर कर दिया, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अब साहिल उससे पूछता है भाई तू क्या कर रहा है आज की डेट में। वो कहता है अरे मैं तो कन्वर्जेस के अंदर कॉल सेंटर के अंदर जॉब कर रहा हूं यार, आज की डेट में जॉब में सिक्योरिटी है और किसी काम में कुछ नहीं रखा, जॉब करो सबसे बढ़िया। अब फिर वही चीज हो सकती है, या तो उसके कजन को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है, या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या उसे पता लग गया एमएलए में तो मैं बात नहीं करूंगा। इन तीनों में से एक ही चीज होगी। साहिल को नर्वस फील होता है, उसे बुरा लगता है, उसे लगता है यार मैं फिर नहीं कन्वर्ट कर पाया। प्रोस्पेक्ट आया, उसने मेरे से पूछा मैं क्या कर रहा हूं और मैं बता नहीं पाया। मैंने बताया, इतना अच्छा बताया, मैंने इंप्रेस करने की कोशिश करी और सामने वाला इंप्रेस ही नहीं हुआ। अब तीसरा इंसान मिलता है, उसे एक बड़े भैया मिलते हैं उसके कजन ब्रदर,
जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उन्हें पता है किसी बिजनेस के अंदर है और अच्छा कर रहे हैं। अब वो भैया आके बोलते हैं और भी साहिल क्या कर रहा है आजकल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू डू। साहिल कहता है इस बार तो मैं पक्का भैया को कन्वर्ट करके दूंगा, उनका बिजनेस है, मैं भी बताऊंगा मेरा बिजनेस है। और वो बोलता है भैया को, भैया मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है जिसके अंदर मुझे पैसिव इनकम आती है और मैं लोगों को कंसल्टेशन देता हूं कि वो अपनी इनकम को कैसे डाइवर्सिफाई करें। उसके भैया बोलते हैं घर पे सब सही है, मम्मी पापा ठीक है, कब आ रहा है घर, कब आ रहा है। उसको लगता है यार इन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया मुझे, या इन्हें समझ नहीं आया क्या क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। अब जो साहिल है पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाता है। उन्होंने वहां पे उसकी बात को, जो उसने बोला उन्होंने सुना नहीं सुना, अनसुना कर दिया और अल्टीमेटली साहिल डिप्रेस हो गया हमारा। अब साहिल जब वहां से शादी से वापस घर की तरफ आ रहा होता है, वो घर आके उसको नींद नहीं आती, उसको नींद ही नहीं आती। अब उसे एक छोटी सी बीमारी हो जाती है जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं एक्यूट प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स। उसे यहां पे ये सोचने लग जाता है भाई मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, कोई जुड़ता ही नहीं है एमएलएम में, सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके या तो नेगेटिव है या कोई सुनना ही नहीं चाहता कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। मैंने तीनों को बताया, लोग प्रोस्पेक्ट तो करते हैं लोगों को, पर वो ये समझ नहीं पाते कि बोलना क्या है। अब 3 महीने बाद दोबारा से घर में एक फैमिली फंक्शन होता है और हमारा साहिल उस फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाता है। वो तीनों लोग जो उसे पहले फंक्शन में मिले थे, शादी में मिले थे, वो दोबारा इस फंक्शन में मिलते हैं और साहिल एक एक करके उनसे बात करता है। अब सबसे पहले जो उसका दोस्त था उससे साहिल की बात शुरू होती है और साहिल उससे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज, क्या कर रहे हो भाई तुम आजकल। साहिल को वो उसका फ्रेंड रिप्लाई करता है मैं यार लोगों की मदद कर रहा हूं वेट लॉस करने में नेचुरली, और उसके साथ साथ मैं लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का भी मौका दे रहा हूं। अब साहिल उससे पूछता है कैसे, तो उसका फ्रेंड उसे बताता है। वहां पे 2 मिनट प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है जो आप आगे सीखोगे। और जब उसका फ्रेंड ऐसा बोलता है तो साहिल उससे पूछता है आर यू इन नेटवर्क मार्केटिंग। उसका फ्रेंड बोलता है यस यार आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा काम। साहिल कहता है ओ शिट, मैंने तेरे को लास्ट टाइम बताया था यार उस फैमिली फंक्शन में 3 महीने पहले शादी में, मैं तेरे को बता तो रहा था नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उसका फ्रेंड बोलता है तू भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। कहता है हाँ यार तेरे को बता तो रहा था 3 महीने पहले, मैंने बताया था मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। उसका फ्रेंड बोलता है तूने कब बताया, मुझे तो याद नहीं तूने बताया। तो उसका फ्रेंड बोलता है देख यार बहुत बढ़िया प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग, तू ग्रो कर, अच्छा कर, और कोई जरूरत हो तो मेरे से बात करियो। अब साहिल को लगता है यार ये क्या हुआ, मतलब मैंने 3 महीने पहले इसे पूरी तरीके से, पूरे एंथुजियाज्म से, इतनी अच्छी तरीके से इंप्रेस करते हुए बताया, पर इसे याद ही नहीं है, ये तो गधा है। अब वो फ्रेंड चला जाता है और फ्रेंड के जाने के बाद जो साहिल की बात होती है वो किससे होती है, कजन से होती है। अब जब कजन से मुलाकात होती है तो कजन से वो पूछता है साहिल कि भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो उसका कजन रिप्लाई करता है यार मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं यंग दिखने में विद माय एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, मतलब मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं कि वो यंग दिखें और मेरे पास कुछ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं। विद दैट ऑल्सो मैं उनकी मदद करता हूं कि वो एक साइड इनकम भी अर्न कर पाए। साहिल बोलता है तू भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। उसका कजन बोलता है तुम भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो। वो कहता है हाँ तेरे को बताया तो था 3 महीने पहले शादी में। वो कहता है अच्छा तुम कुछ बता तो रहे थे, वो कुछ हेल्थ एंड वेलनेस, वो नेटवर्क मार्केटिंग था। हाँ हाँ मैं तेरे को बता तो रहा था, तूने कब ज्वाइन किया। अरे मैंने तो तेरे शादी के जो तू बता रहा था उसके बाद ही तो ज्वाइन किया है। अब साहिल को लगता है नहीं मेरे प्रोस्पेक्ट कोई चुरा रहा है, जो मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं उन्हें कोई टारगेट कर रहा है, कोई तो ज्वाइन करा रहा है। अब साहिल को और बुरा फील होने लग जाता है, वो कजन वहां से चला जाता है। अब साहिल की मुलाकात किससे होती है, उसके भैया से जो उसे 3 महीने पहले शादी में मिले थे। अब साहिल डरते डरते अपने भैया से पूछता है कि भैया आप क्या कर रहे हो। उसे डर होता है कि ये भी ना बोल दें कि ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। उसे डर होता है भाई इस तरीके से तो हर कोई मेरे प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है, तो उसे डर होता है कि ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में ना हो तो मैं कम से कम इन्हें तो प्रोस्पेक्ट कर पाऊं। अब उसके भैया से जब वो सवाल पूछता है भैया फुल एक्साइटमेंट में बोलते हैं अरे साहिल मैं तो अपनी कंपनी की तरफ से मलेशिया जा रहा हूं यार, मैं लोगों की हेल्प करता हूं कि वो फ्री में ट्रैवल कर सकें और इसके साथ साथ एक एडिशनल इनकम भी अर्न कर पाए। साहिल कहता है कौन सी कंपनी, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो। उसके भैया बोलते हैं अबे तू भी नेटवर्क मार्केटिंग में है, अरे मैं तो तुझे ज्वाइन करवाने वाला था यार। कहता है आपने कब ज्वाइन किया, कहता है अभी तो किया है 2 महीने पहले। साहिल कहता है पक्का कोई मेरे प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है,
मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे प्रोस्पेक्ट्स को तो कोई और ज्वाइन कराता जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। और साहिल जब घर आता है तो पूरी तरीके से टूट चुका होता है, वो टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। अब वो घर पे जब आ जाता है अपने बेड पे लेटे लेटे वो यूट्यूब स्क्रॉल करता है, वो यूट्यूब पे सर्च करता है नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग के बारे में कि मुझे कहीं से भी नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग मिले। और जब साहिल ये सर्च करता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ट्रेनिंग मिले, उसे किसकी वीडियो दिखती है? ऑब्वियसली हमारी वीडियो दिखती है। उसे पता लगता है हमारे कोर्स के बारे में, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें। और अल्टीमेटली वो ये सब सीखता है जो आप सीखने वाले हो। अब जब साहिल को ये पता लगता है कि भाई वो मेरे साथ ये ट्रेनिंग ले सकता है, वो ट्रेनिंग लेता है, वो मुझे अप्रोच करता है कि मैं उसे काउंसलिंग दूं। अब साहिल बैठता है मेरे साथ वन ऑन वन। अब साहिल आता है मेरे पास, वो वन ऑन वन आके मेरे साथ बैठता है मेरे ऑफिस में। अब साहिल के सवाल होते हैं। पहला सवाल कि सर मैं 3 महीने पहले एक शादी में गया था, मैंने 3 लोगों को अप्रोच किया और तीनों ने मुझे मना कर दिया, तीनों ने ज्वाइन नहीं किया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। और 3 महीने बाद मेरे साथ क्या हुआ कि वो तीनों के तीनों किसी और के साथ किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन थे। कोई मेरे प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या गलत हो रहा है। तो मैंने कहा रिलैक्स साहिल, चलो यहां पे स्टडी करते हैं कि हुआ क्या। क्या बोला था तुमने उन्हें? तो पहले बोलता है मैंने अपने पहले फ्रेंड को ये बोला कि मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहा हूं और हम इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारे पास 50 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और हम 20 साल पुरानी कंपनी है। तो मैं बोलता हूं साहिल को चलो ठीक है, इसके बाद आगे क्या हुआ? साहिल बोलता है उसके बाद मैं अपने कजन से मिला। फिर मैं पूछता हूं कि कजन को आपने क्या बोला? कजन को मैंने बोला कि मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी के साथ, और मेरी कंपनी इस बार 30 करोड़ से 300 करोड़ तक जाने वाली है। तो मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? साहिल ने बोला किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, उसने भी इंटरेस्ट नहीं लिया मेरे कजन ने। फिर मैं पूछता हूं साहिल से कि उसके बाद क्या हुआ? तो साहिल बताता है कि उसके बाद मेरी अपने बड़े भैया से बात हुई। मैं पूछता हूं साहिल से आपने उन्हें क्या बोला? तो साहिल बताता है कि सर मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें मुझे पैसिव इनकम आ रही है और मैं लोगों की हेल्प करता हूं इनकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो मैं साहिल को बोलता हूं अच्छा ठीक है, आपने ये सब बोला पर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ऐसे ही हुआ? साहिल बोलता है बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा, जिन लोगों के साथ उन लोगों ने ज्वाइन किया, क्या उनके अपलाइन ने, क्या उनके स्पॉन्सर ने भी उन्हें कुछ बोला होगा? साहिल कहता है डेफिनेटली बोला होगा। अच्छा, जो उन्होंने बोला होगा वो कुछ सिखाया भी होगा उन्हें? साहिल कहता है डेफिनेटली सिखाया होगा। तो मैं साहिल से पूछता हूं जब वो तुमसे मिले तो उन्होंने तुम्हें क्या बोला? तो साहिल बोलता है पहले मेरे फ्रेंड ने क्या बोला मुझे कि वो लोगों की हेल्प कर रहा है वेट लॉस करने में नेचुरली, और इसके साथ साथ वो लोगों की हेल्प कर रहा है पार्ट टाइम इनकम कमाने में। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया। उसके बाद आपके कजन ने क्या बोला? वो कहते हैं मेरे कजन ने बोला कि वो लोगों की हेल्प कर रहा है यंग दिखने में उसके एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के साथ, और वो लोगों की हेल्प कर रहा है एक साइड इनकम बिल्ड करने में। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया। उसके बाद आपके भैया ने क्या बोला? वो कहता भैया ने तो बोला कि वो मलेशिया जा रहे हैं अपनी कंपनी की तरफ से, और इसके साथ साथ वो लोगों की हेल्प करते हैं कि वो फ्री में ट्रैवल कर पाए, और इसके साथ साथ वो लोगों की हेल्प करते हैं कि ट्रैवल भी करो फ्री में और पैसे भी कमाओ। मैं कहता हूं कुछ फर्क लगा तुम्हें? कहते वो तो बिल्कुल सिंपली बता रहे थे वो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यस, दैट इज द रीजन। जब तुमने पहले बताया किसी को समझ ही नहीं आया कि तुमने बोला क्या। भाई लोगों को पता थोड़ी है तुम्हारे दिमाग में क्या है, जो तुम बोल रहे हो वही तो है। आप जो बताना चाहते हो अगर सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा तो ज्वाइन कैसे करेगा, वो डिसीजन कैसे लेगा? उसके दिमाग में इमेज बननी चाहिए ना, कम से कम उसे ऐसा फील होना चाहिए कि जो ये बता रहा है मैं जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। तो साहिल बोलते क्या करना है? मैं कहता हूं वही करना है जो उन लोगों ने किया। क्या किया उन लोगों ने? स्ट्रेट अवे बताया कि वो क्या करते हैं। पहले उन लोगों ने आपसे पूछा व्हाट डू यू डू, तो आपने ये रिप्लाई किया जिसमें आपने बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करे जो सामने वाले को समझ ही नहीं आए, और हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। पर उसके बाद आपने जब उन लोगों से पूछा व्हाट डू यू डू, तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल आंसर दिया, और तीनों आंसर के बाद एक ही चीज आ रही है, हाउ। आपने बोला, उस इंसान ने बोला मैं लोगों की हेल्प करता हूं वेट लॉस करने में नेचुरली, उसके साथ साथ मैं लोगों की हेल्प करता हूं पार्ट टाइम इनकम कमाने में। आंसर क्या आ रहा है? हाउ। वो क्या अप्रोच है हमारी? सबकॉन्शियसली जब हाउ बोल रहा है कि इंसान, तो वो क्या कह रहा है? यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। हां मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे और बताओ। दूसरा, जो आपका कजन था उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं लोगों की हेल्प करता हूं यंग दिखने में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के साथ। यहां पे समझ आ गया, वो प्रोडक्ट्स का काम है कुछ ना कुछ, और लोगों की साइड इनकम भी
बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो यहां पे क्या आ गया, हाउ, कैसे भाई। सो आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। एंड फाइनली मैं जा रहा हूं मलेशिया, इंटरेस्ट बना दिया। उसके बाद मैं लोगों की हेल्प करता हूं फ्री में ट्रैवल करने में और उसके साथ पैसे भी कमाए। तो फिर क्या आ गया, हाउ, यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। क्या हो रहा है साहिल? सर मुझे समझ आ रहा है। साहिल बोलता है हाँ मुझे समझ आ रहा है कि मुझे स्ट्रेट अवे बताना है कि मैं क्या करता हूं। आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, जो भी सर्विसेज देती है, उसे हाईलाइट करो और फिर बोलो मैं लोगों की हेल्प करता हूं। लॉ ऑफ एवरेज, कुछ ना कुछ तो आएगा। हम आगे सीखेंगे लॉ ऑफ एवरेज को डिटेल में, पर लोग इंटरेस्टेड होंगे। साहिल जस्ट लोगों को बताओ, लोगों को पता तो लगे आप करते क्या हो। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग शाय हो जाते हैं, वो डरते हैं अपनी बात बताने में, और यहां पे तुम भी डर रहे थे। दिख रहा है अगर तुम ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे थे तो तुम घबरा रहे थे, तुम डर रहे थे, तुम्हें क्लैरिटी नहीं थी। पर अब आप सबको क्लैरिटी हो गई है। आपको क्लैरिटी हो गई है कि मुझे अपना सेंटेंस रिफ्रेज करना है। जो भी आप करते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो कि वो मेडिसिन से छुटकारा पाए, आप बोलो मैं लोगों की मदद करता हूं कि उनकी मेडिसिन से उनको छुटकारा मिल जाए, वो भी नेचुरली। इसके साथ साथ वो एक एक्स्ट्रा इनकम भी कमा पाए। सामने वाला क्या बोलेगा, हाउ, ही इज आस्किंग फॉर प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो हम आगे स्किल में सीखने वाले, राइट। सो व्हाट डू यू डू फॉर्मूला वर्क्स अमेजिंग। अब आपको क्या करना है, अगर आपने ये सेंटेंस बना लिया कि अगर कोई इंसान आपसे पूछेगा व्हाट डू यू डू, तो आप ये बोल पाओ जिससे प्रेजेंटेशन शुरू हो जाए, हम प्रेजेंटेशन तक पहुंच पाए या इनविटेशन तक पहुंच पाए। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर व्हाट डू यू डू फॉर्मूला वर्क लाइक मैजिक। सो मैजिक की तरह अगर इसे काम करना है तो आप सिर्फ इतना सुनना चाहते हो सामने वाले से कि वो आपसे पूछ ले व्हाट डू यू डू, और उसके बाद तो आप यू विल बैंग ऑन। तो कैसे पूछेंगे लोग आपसे? सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको साइकोलॉजिकली खेलना है कि सामने वाला इंसान आपसे पूछे व्हाट डू यू डू, तो आपको क्या करना है बताऊं? पक्का बताऊं, इसी वीडियो में बताऊं या अगली वीडियो में बताऊं? चलो मैं बताऊं। बड़ा सिंपल है यार, क्या करना है, मैं आपसे पूछता हूं व्हाट डू यू डू, फिर आप अपना बताओगे। मुझे बहुत सारी चीजें पता लगेंगी आपके बारे में। मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू डू, आप बताते रहोगे, और उसके बाद आगे मैं आपको और बताऊंगा कि सामने वाले को इंसान को खोलना कैसे है, उसे क्वालिफाई कैसे करना है। सो आप उसे खोलोगे, आप उससे बहुत सारी चीजें पूछोगे, आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, एंड फाइनली आप क्या बोलोगे, आपने उसमें इंटरेस्ट लिया, एंड एंड में एज अ कर्टेसी सामने वाला इंसान क्या बोलने वाला है, व्हाट डू यू डू। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले सामने वाले इंसान से पूछना है व्हाट डू यू डू। जब इंसान खत्म कर देगा, और अगर वो खत्म नहीं कर रहा, वो कम बोल रहा है, तो आपको उसे इवोक करना है कि बोल भाई बोल, क्या करना है, कैसे इवोक करना है वो हम आगे सीखेंगे, बट आपने इवोक करना है, उसे पूरी तरीके से बोलने का मौका देना, सुनना है हमें। वी हैव टू बी एक्टिव लिसनर्स। एंड फाइनली एज अ कर्टेसी वो इंसान आपसे पूछेगा व्हाट डू यू डू, एंड काम शुरू। आपका काम वहीं से शुरू हो गया, आपकी प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो गई मेरे भाई। सो यू हैव लर्नड एन अमेजिंग फॉर्मूला टुडे, व्हाट डू यू डू। नाउ गो एंड अप्लाई इट। वर्कशीट में भी कुछ काम लिखा होता है करने के लिए, उसे रोज करा करो। मेरे बिना बोले इस वीडियो के खत्म होने के बाद जो वर्कशीट आ रही है उसे डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जो बोला गया करने के लिए करो। ऐसी तो बनोगे आप एक मल्टी मिलियनर इन नेटवर्क मार्केटिंग। शुरुआत ऐसी होती है, और ये जो सारी चीजें आप सीख रहे हो इन्हें आप अप्लाई करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हमारी प्रोस्पेक्टिंग बहुत डीप में जाने वाली है, हम बहुत कुछ और सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड टिल द टाइम गो सेल्फ मेड।